आइए शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान की टेस्ट सीरीज़। पहला सवाल है, समय की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है घंटा, दूसरा है सेकंड, तीसरा है मिनट, चौथा है मिली सेकेंड। इसका जवाब है सेकंड। समय की SI इकाई को सेकंड कहते हैं। दूसरा सवाल है, सागर की गहराई को नापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं बैरोमीटर, फैदोमीटर, यूडियोमीटर और पेरिस्कोप। तो इनमें से कौन सा उपकरण है जो सागर की गहराई को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर से वायुमंडल के दबाव को नापा जाता है, फैदोमीटर से सागर की गहराई को नापा जाता है, यूडियोमीटर से रासायनिक अभिक्रियाओं में मात्रा परिवर्तन को नापा जाता है और पेरिस्कोप से प्रत्यक्ष दृश्य में न आने वाली वस्तुओं को देखने का ये उपकरण है। इस प्रश्न का सही जवाब है फैदोमीटर, जिससे कि सागर की गहराई को नापा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वितीय श्रेणी के लीवर का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है व्हील बैरो, दूसरा है फोर्सेप, तीसरा है टोंग्स, चौथा है नाइफ। आलंब, आयास और भार की एक दूसरे के सापेक्ष स्थितियों के कारण उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलंब जो होता है वो आयास और भार के मध्य में होता है। उसका यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर और 1 से कम हो सकता है, जैसे कैंची, प्लायर, सीसा, झूला। ये सब प्रथम वर्ग के उत्तोलक होते हैं। इसी प्रकार द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में आलंब और आयास के बीच में भार होता है, यानी द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में भार जो होता है वो बीच में होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। इसके उदाहरण हैं सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी, व्हील बैरो आदि। तीसरा प्रकार का उत्तोलक में आलंब भार और आयास के बीच में होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है, जैसे चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ आदि। तो इस प्रकार हमारा जो सही जवाब है वो है व्हील बैरो। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और नतोदार शीशा। अब इनमें से कौन सा ऐसा दर्पण है जो कि मोटर गाड़ियों में लगा होता है, जिससे हम पीछे की या साइड की वस्तुओं को देखते हैं? समतल दर्पण वो दर्पण होता है जिससे कि हमें अपना प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के बराबर दिखाई देता है। वहीं पर नतोदार शीशा जो होता है वो दंत विशेषज्ञ के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो एक छोटी रेंज में एक अच्छी छवि उत्पन्न करता है। अब बचा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जो है ये आपका उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो इस प्रकार से अवतल दर्पण भी नहीं हो सकता। तो मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए केवल उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब आभासी, सीधे और वस्तु से छोटे बनते हैं। वो काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बनाते हैं, इसलिए हम इसे मोटर वाहनों और बसों में चालकों के बगल में पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए लगाते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी? यानी कौन सी ऐसी आवृत्ति है जिसको हम सुन सकते हैं, जिसको मनुष्य सुन सकता है? हमारे ऑप्शंस हैं 5 हर्ट्ज़, 50,000 हर्ट्ज़, 100 हर्ट्ज़ और 1 लाख हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ जो लिखा है HJ, ये ध्वनि का मात्रक होता है। 3 प्रकार की तरंगें होती हैं, अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। मनुष्य केवल 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक की तरंगों को सुन सकता है, जिन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं। यदि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज़ से कम होती है तो उन्हें अपश्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं, और यदि तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक होती है तो उन्हें हम पराश्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं।
पराश्रव्य और अपश्रव्य तरंगे मनुष्य नहीं सुन सकता। मनुष्य केवल श्रव्य तरंगे सुनता है जिनका परिसर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। अतः हमारा उत्तर सी है 100 हर्ट्ज, क्योंकि 100 हर्ट्ज की आवृत्ति जो है वो 20 हर्ट्ज आवृत्ति से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति के बीच में है। दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होती है? हमारे ऑप्शंस हैं 9.4 मीटर, 17.2 मीटर, 17.2 सेंटीमीटर और 9.4 सेंटीमीटर। जब कोई ध्वनि होती है तो उसकी संवेदना हमारे दिमाग में 1/10 सेकंड तक बनी रहती है। मनुष्य का कान केवल उन्हीं दो ध्वनियों के बीच विभेद कर सकता है जो उसे न्यूनतम 1/10 सेकंड के समय के अंतर पर सुनाई दे। अतः प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक है कि किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर जब किसी चीज़ से टकराकर कम से कम 1/10 सेकंड में स्रोत के पास वापस लौटे। 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वायु में ध्वनि का वेग लगभग 344 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इस तरीके से 1/10 सेकंड में ध्वनि द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी लगभग 34.4 मीटर है। लेकिन प्रतिध्वनि में क्या होता है कि ध्वनि जाती है और वापस लौटती है, इसलिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह से ध्वनि के स्रोत की जो न्यूनतम दूरी है उसमें 34.4 मीटर को हमको 2 से भाग करना पड़ेगा। तो 34.4 मीटर को हमने जब 2 से भाग किया तो हमारा आंसर आएगा 17.2 मीटर। तो इस प्रकार से दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होगी। अगला सवाल देखिए, भारत की पहली नाव की पनडुब्बी INS अरिहंत किस स्थान में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाई गई थी? हमारे ऑप्शंस हैं कोच्चि, हजीरा, विशाखापत्तनम, पीपावाव। INS अरिहंत भारत की सबसे पहली देश में निर्मित नाव की पनडुब्बी है। अत्याधुनिक तकनीक पोत परियोजना के अंतर्गत इसे विशाखापत्तनम में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाया गया था। तो हमारा जवाब है तीसरा, यानी विशाखापट्टनम। हमारा अगला सवाल है, फ्यूज़ एक विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा निम्नलिखित में से किस चीज़ से करता है? हमारे ऑप्शंस हैं अतिभारण, जिसे ओवरलोडिंग कहते हैं, ऊर्जा के एक रूप का दूसरे में परिवर्तन, फिर धारा परिवहन, फिर धारा उत्प्रेरण। तब इसमें से क्या जवाब होगा? फ्यूज़ के तार का गलनांक बहुत कम होता है। जब परिपथ में लघुपथन के कारण अधिक धारा प्रवाहित हो जाती है तब फ्यूज़ का तार गर्म होकर पिघल जाता है और धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है, जिसके कारण परिपथ से जुड़े उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। इस प्रकार फ्यूज़ एक विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा अतिभारण, जिसे ओवरलोडिंग भी कहते हैं, उससे करता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित सतह से सतह पर परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं पृथ्वी 3, त्रिशूल, अग्नि 5, बराक 8। तो इसमें से कौन सा जवाब होगा? अग्नि 5 रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सतह से सतह पर परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका पहला सफल परीक्षण 16 अप्रैल सन 2012 को किया गया था। अग्नि श्रृंखला की यह मिसाइल 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित अपने लक्ष्य को भेद सकती है। इस प्रकार हमारा जवाब है अग्नि 5। इस तरह के बहुत से ऐसे सवाल और पेट की तैयारी के लिए अगर आप कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो दिए गए लिंक से सोनिका आनंद एकेडमी डाउनलोड करें, वहां से कोर्स परचेज़ करें, आप उसे प्राप्त